नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम उलमा इकराम, मेरे वडीलों और सज्जनों और मेरी माएँ और बहनें और मेरी प्यारी बेटियां, 15 अगस्त का दिन ये एक मोहब्बतों का पैगाम है, आज़ादी का दिन है। मैं एकदम सादा अल्फाज में, जिसमें हमारी माओं और बहनों को भी बात समझ में आ जाए, ऐसी सादा भाषा में चंद मिनट बात करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके पेट से और आपकी कूख से कैसे बड़े बड़े मुजाहिदीन ने जन्म लिया है और जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क आजाद हुआ है। भारत हिंदी में कहा जाता है, हिंदुस्तान उर्दू में कहा जाता है, अल हिंद अरबी में कहा जाता है और इंडिया इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। एक जमाना था कि ये मुल्क सोने की चिड़िया से पहचाना जाता था। यहाँ मोहब्बत और अमन के गीत गाए जाते थे। हर जगह मालदारी, अमन, मोहब्बत, भाईचारगी फैली हुई थी और लोग अमन की जिंदगी गुजार रहे थे। हमको ये वतन जान से ज्यादा प्यारा है। हम तो नमाज पढ़ने से पहले पानी से वुजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। अगर पानी न हो तो हम वतन की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते हैं। जब हम मरते हैं तो कब्र की नीचे की मिट्टी बिस्तर बनती है और ऊपर मिट्टी का हिस्सा चादर बन जाता है। और जब हम कफन पहनते हैं तो सफेद कफन, हमारे नबी को सफेद कपड़ा ज्यादा पसंद था और आपने हुक्म दिया कि अपने मुर्दों को सफेद कपड़ों के अंदर कफन दिया करो। सफेद कपड़ा अमन मोहब्बत की अलामत है। तो जब हम मरते हैं तो कफन भी अमन और मोहब्बत की अलामत का पहनते हैं और मरते हैं तो मिट्टी सरजमीन मुल्क की है। और कब्र पर जितने लोग मौजूद होते हैं वो अपने हाथों के अंदर मिट्टी लेते हैं और मिट्टी डाल करके मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ते हैं कि इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी मिट्टी से हम पैदा होकर दोबारा मिट्टी में जा रहे हैं और इसी मिट्टी से हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो हमको इस वतन की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है। मेरी माएँ और बहनें, लोग कहते हैं 1947 के अंदर ये मुल्क आजाद हुआ तो उसी वक्त कुर्बानियां दी गई। ये वही लोग बोलते हैं जिनको हिस्ट्री और तारीख मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं 1857 से ये मेहनत शुरू हुई। ये भी वही लोग बोलते हैं जिनको तारीख मालूम नहीं। बल्कि इस मुल्क की आजादी के लिए 200 साल तक लगातार जद्दोजहद की है। 1757 के अंदर सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने जंगे आजादी लड़ी। इसके बाद शुजाउद्दौला ने, इसके बाद हैदर अली ने और इसके बाद सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने। और वो 1799 के अंदर ये मर्दे मुजाहिद इस मुल्क से रुखसत हो जाता है। सुल्तान टीपू के जिसकी कभी भी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई, सुल्तान टीपू के जिसकी कभी भी सुन्नते गैर मुअक्कदा नहीं छूटी। हम तो नवाफिल और सुन्नते मुअक्कदा को छोड़ देते हैं, लेकिन सुल्तान टीपू ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी सुन्नते गैर मुअक्कदा तक नहीं छोड़ी। ऐसे बड़े बड़े मुजाहिद इस मुल्क की मोहब्बत में जान देकर दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन
ऐसे मुल्क के अंदर जब हम मणिपुर जैसी घटनाओं को सुनते हैं कि जहां जवान बेटियों को बरहना करके इनके जिस्म से कपड़े उतार करके और इनको गली कूचों के अंदर फिराया जाता है और उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और जब हम हरियाणा जैसी घटनाओं को सुनते हैं और जब हम चलती ट्रेन के अंदर एक यूनिफॉर्म धारी के जो खाकी वर्दी के अंदर होता है, जो खाकी वर्दी इस बात की अलामत है कि मेरी जान जा सकती है पर मैं देश के खातिर और देशवासियों के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन यही यूनिफॉर्म धारी जिस वक्त राक्षस बन जाता है और मुल्क के लीडर तमाशाई बन करके देखते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भारत रिवर्स में जा रहा है, भारत पिछली सदी की तरफ जा रहा है, तरक्की के बजाय भारत उल्टा जा रहा है। मेरी माएं और बहनें, आपको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री बड़ी लंबी है। मुझे तो ये कासिम भाई ने कहा कि 5-7 मिनट आप, माएं और बहनें भी हैं, जवान बेटियां भी हैं और बच्चियां भी हैं, स्कूली बच्चे भी हैं, तो आप इनको सामने रख कर के मुख्तसर कुछ हमारा जो मुजाहदा था इसको याद दिलाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आजाद हिंद जिस वक्त ये फौज बनाई तो ये रंगून में मौजूद थे। रंगून में बहादुर शाह जफर के मकबरा के सामने एक इजलास के अंदर उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए चंदा मांगा, तो वहां पर एक मुसलमान व्यापारी जिसका नाम है अब्दुल हबीब मारफानी, पुराने जमाने के अंदर उस व्यापारी ने 1 करोड़ का चंदा दिया था। आज इस वक्त 1 करोड़ कितनी बड़ी रकम लगती है। सुभाष चंद्र बोस ने जिस वक्त इस मुल्क को आजाद करने के लिए नई फौज तैयार की, उसके लिए पैसों की जरूरत थी, तो सबसे बड़ी रकम तारीख में इतनी बड़ी रकम कोई दी हो, आप बताओ, ऐसा नाम आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक मुसलमान व्यापारी का नाम आपको तारीख के अंदर मिलेगा। और जिस वक्त भगत सिंह को फांसी हुई तो भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा था? उस जमाने का मशहूर लॉयर आसिफ अली, उस जमाने का मशहूर लॉयर था। भगत सिंह की फांसी का केस वही चला रहे। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी का हुक्म दिया, 3 जजों की पैनल ने हुक्म दिया, एक मुसलमान जज था। जिस वक्त उनको फांसी का हुक्म सुनाया गया तो फांसी के हुक्म पर 2 जज ने साइन कर दी, लेकिन मुसलमान जज ने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया कि मेरी जमीर गवारा नहीं करती कि मैं इस मुल्क के मुजाहिद को फांसी देने के लिए मेरा ये कलम और मेरा ये हाथ साइन करके उस पर जुल्म करके मेरा ये जमीर गवारा नहीं करता। ये मुसलमान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चियां जानती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 10,000 की फौज के साथ मदद करने वाला कौन है? ये नाम आपको सिर्फ एक मिलेगा, नवाब अली बहादुर खान। इस आदमी ने झांसी की रानी की मदद करके दुश्मनी की, अंग्रेजों की दुश्मनी मोल ली। अंग्रेजों ने उस पर जुल्म किया, तशद्दुद किया और जुल्म का निशाना बनाया, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इन्होंने अपनी मदद को जारी रखा। तारीख के हर वर्ग पर और हर सफ़े पर हमारी निशान मिलेंगे। और आप ही, एक औरत जब बेदार होती हैं, एक औरत जब पढ़ी लिखी होती हैं, तो फिर अपने बच्चों को मुल्क का लीडर बना सकती हैं और बड़ा से बड़ा आदमी बना सकती हैं। इस मुल्क में किसी को भी जिहाद और आजादी के बारे में मालूम नहीं था। सबसे पहला आदमी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इस मुल्क के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने सबसे पहले आजादी की चरवर शुरू की और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला उस जमाने का सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़े आलिम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे।
और अपनी गर्दन देने वाले शाह सैयद अहमद शहीद और शाह सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये वक्त के बड़े बड़े उलमा थे। इन्होंने अपने वक्त और अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी दी। तो हमको चाहिए कि हम तारीख पढ़ें। हमको ताज्जुब उस वक्त लगता है कि जिस वक्त सलाहें दी जाती हैं हर घर तिरंगा की, तो हमें ऐसा लगता है कि मजलूमों को जख्मी करने के बाद तिरंगा के जरिए उनका ड्रेसिंग किया जाता। हमें ऐसा शक होता है कि कहीं हमारे जख्मों के ऊपर ड्रेसिंग हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे लड़कों, जवानों, हम इतने अनभक्त न बने। हम अनभक्त बनने के बजाय हम सोचे और समझे कि इस मुल्क के अंदर हमको जैसे हमारे हुकूक हैं वो हुकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। क्या आज भी हम आजाद हैं कि आजाद नहीं? खाली हमारे बदन आजाद नजर आए लेकिन दिल और दिमाग तो आज भी गुलाम नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर तारीख को समझे, हमारे बच्चों को भी समझाए, ताकि हमें पता चले कि इस मुल्क के खातिर हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जो नस्ल और जो कौम से नाशना हो जाती हैं और तारीख को भूल जाती हैं, तो मेरी माएं और बहनें और मेरे जवान भाइयों और बहनों, ये मुल्क जिस वक्त इस हाल से गुजर रहा था कि उलमा की जरूरत पड़ी तो 56,000 उलमा ने अपनी गर्दन के नजराने पेश किए। 5 लाख मुसलमानों ने अपनी गर्दन के नजराने पेश किए। हम इन कुर्बानियों को न भूले ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने दिलों के अंदर जज्बा रखें और हम इस मुल्क के अंदर एक अमन और शांति का पैगाम बनाए रखें। ये एक मुसलमान की पहचान है।